Hello friends, I am Dr. Prerna Goyal, Senior Consultant Physician at Arjastone and Super Specialty Hospital, लुधियाना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। हेपेटाइटिस क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी कैसे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की जा सकती है। हर साल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मेजर रीजन ये है कि प्रतिवर्ष 14 लाख डेथ हेपेटाइटिस की वजह से होती है और उसमें सबसे अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि लेस देन 5% को ही सही टाइम पे पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस से संक्रमित है और सिर्फ लेस देन 1% को ही सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल पाता है। तो आइए जानिए कि हेपेटाइटिस क्या है। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इट्स हेप प्लस आइटिस मीन्स लीवर में सोजश। सो हेपेटाइटिस लीवर का एक ऐसा रोग है जिसमें लीवर में एक सोजश पैदा होती है। कारणों में इसका मुख्य कारण वायरसेस हैं, बट इसके अलावा कुछ नॉन इन्फेक्टिव कारण होते हैं जैसे अल्कोहल, ऑटोइम्यून, कुछ ड्रग्स, इवन फैटी लिवर कैन ऑल्सो कॉज हेपेटाइटिस। अगर हम वायरसेस की बात करें तो उसमें प्रमुख वायरस 5 हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। इसमें से हेपेटाइटिस ए एंड ई को हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एंड बी एंड सी डी को हम एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो इसलिए कि हेपेटाइटिस ए एंड ई का मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली दूषित भोजन और दूषित खाने या पीने की वजह से होता है। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें वायरस कंप्लीटली क्योर हो जाता है एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी ऑफ द लिवर आफ्टर द इन्फेक्शन एंड कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली बेड रेस्ट एंड गुड डाइट एंड गुड हाइड्रेशन से ही पेशेंट को 2 से 4 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है। जबकि बी, सी, डी ये ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि इसमें वायरसेस बॉडी में आगे लंबे समय तक रह सकते हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1 थ्रू ब्लड। अगर आपको कोई इन्फेक्टेड ब्लड लगा है जिसमें कि ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित ब्लड आपको किसी पेशेंट को मिलता है, या कोई इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस से एक बच्चे को अपनी माँ से, अगर माँ को इस वायरस से संक्रमित है, और तीसरा सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी ये खतरनाक वायरसेस हैं क्योंकि ये वायरस बॉडी में लंबे टाइम तक रह सकते हैं और ये धीरे धीरे लिवर को इस फेज पे स्लोली डैमेज करते हैं कि इवन पेशेंट को पता नहीं चलता कि उनके अंदर इस वायरसेस की वजह से लिवर डैमेज चल रहा है। जब ये वायरसेस आते हैं बॉडी में तो हेपेटाइटिस से क्या लक्षण पैदा होते हैं, उसमें जनरली थकावट महसूस होना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा मन करना, पेट के ऊपर वाले भाग में दर्द होना, आंखों का पीलापन, पेशाब का पीलापन, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जब भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है तो ये सारे सिम्टम्स आप किसी भी पेशेंट में आ सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, डी अगर हम लिवर की बात करें तो ये लिवर को थ्रू स्टेजेस में डैमेज करता है। कुछ इनिशियल के स्टेजेस में सिर्फ सोजश होती है जिसमें लिवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आगे अगर ये वायरस पनपता रहे तो धीरे धीरे लिवर सेल्स को डैमेज करके उसमें कोशिकाएं या रेशे जमा होने शुरू हो जाते हैं जो कि फाइब्रोसिस का कारण बनते हैं, जिसका मतलब है कि लिवर श्रिंक करना शुरू हो जाता है और अगर एक बार लिवर श्रिंक करना शुरू हो जाए तो लिवर के फंक्शन खत्म हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस बी या सी होता है उनको एंड स्टेजेस में जाके पता चलता है कि उनका लिवर डैमेज हो चुका है। तो आइए बात करें कि अब इन वायरसेस से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले इज वैक्सीनेशन। ये जानना बहुत जरूरी है कि हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। सो आपको अगर वैक्सीनेशन नहीं लगा तो यू शुड गेट वैक्सीनेटेड। अगर किसी पेशेंट से एक्सपोजर होता है तो उसके बाद भी हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। द सेकेंड वन इज फॉर हेपेटाइटिस ए एंड ई जो कि प्रदूषित खाने और पानी से फैलते हैं। सेफ फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। हमेशा वॉशरूम यूज करने के बाद सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना चाहिए। अगर ब्लड या ब्लड ट्रांसमिशन है तो मेक इट मैंडेटरी कि आप कोई भी इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस का इस्तेमाल ना हो। हमेशा फ्रेश नीडल्स एंड सिरिंजेस यूज हो। अगर ब्लड चढ़ रहा है तो ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि उसमें ऑलरेडी वायरस का कोई कण तो नहीं है। एंड दीज आर द सिंपल थिंग्स जिनको हम प्रिकॉशंस लेके अपने आप को हेपेटाइटिस बी, सी, ए, डी से सुरक्षित रख सकते हैं।